अजीम निजात देंदा यीशु मसीह का आदर में आपको सलाम पहुंचिए। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपसे इल्तिजा करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के बाइकआउट करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी कौम का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन सियासी जमातों का नुकसान होगा जो इन्होंने हमारे साथ कभी दुख में खड़ी नहीं हुई। जड़ावाला का वाकया हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है, और उसके बावजूद भी अगर हम आप आंखें बंद करके इनके पीछे लग जाएंगे तो मैं समझ रहा हूं कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन बेटियों बहनों को बच्चियों को देखे जो सारी सारी रात खेत में रहीं, जब इन जालिमों ने हमला किया, चर्चिस की बेहरमती की, खुदा के कलाम की बेहरमती की, कब्रिस्तानों की बेहरमती की, और आप ये देखिए उसके बाद हम इलेक्शन में लड़े, एक बंदा भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, एक बंदे ने नहीं कहा कि हम ये तौहीन मजहब के कानून को खत्म करते, इसमें तरमीम करते, हम जत्थों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या हम पुलिस को कहेंगे कि इनको सजा दें। वो जड़ाला का वाकया कोल्ड स्टोरेज में चला गया। मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा पादरी विकी को देखे किस तरह तौहीन अमेज रवैया उसके साथ अख्तियार किया गया, और फिर झूठे मुकदमा में फंसाएगा, और फिर बेगुनाह जो 5 थे उनको भी उन्होंने बेगुनाहों को फंसा दिया और उन पर तशद्दुद किया गया और उनको अपने टॉर्चर सेल में रखा, ना कि थाने में रखा, क्योंकि इनको पता है कि ये कमजोर लोग हैं, ये मुत्तहिद नहीं है। लेकिन आपने इलेक्शन का बाइकआउट करके अपनी ताकत बतानी है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाइकआउट करने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हमारी ताकत जाहिर होगी और हमारी अहमियत जाहिर होगी। और ये लोग जो हमारे वोटों से जो सियासी पार्टियां जो ऐवानों में जाती हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इन्हें सोचने पे मजबूर कर दें। देखिए पाकिस्तान में 4 कौमें हैं, आगा खानी, कादियानी, पारसी और बोरी कौम, इनका एक काउंसलर तक नहीं है, उसके बावजूद भी इनको जरा सा कांटा भी चुभ जाता है, पूरी इंतजामिया हिल जाती है और हमारी बस्तियां जल जाती हैं, तो गवर्नमेंट के कान में जू तक नहीं रेंगती। आज तक मुझे बताएं कि किस पार्टी ने ये जड़ावाले के वाकये के अंदर हमारे साथ खड़ी हो गई है? किसी ने एहतजाज किया भरपूर तरीके से? जब आप मुझे बताएं स्वीडन का मामला हुआ तो हमारे चर्चिस को और हमारे मजहबी रहनुमा को ये सियासी जमातें बाहर लेकर आई कि आए एहतजाज करें, लेकिन क्या अब ये हमारे लिए मैदानों में आए, रोडों पे आए, सड़कों पे आए कि एहतजाज करें कि ये जड़ावाले के साथ ये वाकया मसीहों के साथ है? अब ये मौका है, मैं आपसे अपील करता हूं, मैंने आज तक आपसे अपील नहीं की, खुदारा इस मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हर मसीही तक चली जाए। मेरी 32 साल जद्दोजहद आपके सामने है। जिस जालिम ने भी मसीही कौम के खिलाफ बात की, किसी इनके मजहबी रहनुमा ने भी बात की, आपने देखा मैं फ्रंट लाइन पे आके इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं किसी कुर्बानी से नहीं डरा और मैं हमेशा अपनी कौम की आवाज बना और अपनी कौम के लिए मैं लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा। तो मैं आज आपको अवेयरनेस देता हूं, खुदारा आज मेरे लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए जो जिनको झूठे मुकदमात में ये फंसा रहे हैं, जिस तरीके से ये तरीका चल रहा है, आपके पास ये मौका है कि आप अपने नौजवान बच्चियों, बहनों, बेटियों, चर्चों को महफूज करने के लिए इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। और अगर मिनॉरिटी विंग्स वाले हैं तो उनको भी चाहिए कि अपने लीडर्स को कहे कि भाई आप लोगों ने इस कानून को ना खत्म करने की बात की, ना इसमें तरमीम करने की बात की, ना उन जत्थों को रोकने की बात की, ना पुलिस पे दबाव डाला कि इंसाफ के तकाजे पूरे करे। अभी तक जड़ावाले के अंदर आप मुझे बताएं कहीं भी पुलिस ने नहीं, उस क्रेनों को भी नहीं बरामद किया जिन क्रेनों के जरिए चर्चिस को तोड़ा गया, उन क्रेनों वालों को भी नहीं पकड़ा गया। तो ये देखें उन केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें जब यमुनाबाद में था तो बहुत लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि उनके प्यारे मर गए थे, तो उसके बावजूद पुलिस ने इतनी बेदर्दी से जालिमाना तरीके से लोगों को मारा, तशद्दुद किया और बाद तशद्दुद से मर गए। लेकिन इधर चर्चिस को जलाया गया, इतना बड़ा कांड किया इन्होंने, 28 चर्चिस को नजर आतिश कर दिया गया, कब्रिस्तान को तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस ने मुझे बताया किस तरीके से इनको पकड़ा है। किसी को सख्ती से पेश आई पुलिस? कोई नहीं हुआ। ये आपके पास मौका है, खुदारा खड़े हो जाएं और इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, बाइकआउट कर दें और मेरी वीडियो शेयर करें ताकि हर मसीह तक ये मेरी आवाज जाए, मेरी ये दर्दमंद अपील जाए, ताकि हर मसीह जो है खड़ा हो जाए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। आप अपनी जिंदगियों को महफूज करें, इस इलेक्शन के बाइकआउट से हम बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। आप मेरी बात पे यकीन करें। आगे हमने हमारे गोजरा जब जला था, शांति नगर जब हमारे एमएलए थे तो क्या कर लिया था? अगर आज इलेक्शन के बगैर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे एमएलए हो गए, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन इस इलेक्शन को आप बाइकआउट करें, आप देखिए आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। खुदा आप सबके साथ।